नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कर्नाटक की राजनीति इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। कांग्रेस सरकार के भीतर सीएम पद और नेतृत्व को लेकर चल रही चर्चा ने राज्य की राजनीति में गर्मी जरूर बढ़ाई, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की ब्रेकफास्ट मीटिंग ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। दोनों नेता सिद्धारमैया के आवास पर मिले, साथ नाश्ता किया और फिर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संदेश देने की कोशिश की कि सरकार में सब कुछ ठीक है। ब्रेकफास्ट मीटिंग के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने बेंगलुरु में मीडिया के सामने एकजुटता दिखाई। सिद्धारमैया ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे। यह बयान उस समय आया है जब पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक कांग्रेस में कुर्सी को लेकर जारी खींचतान की खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद सिद्धारमैया ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने अनावश्यक रूप से कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा वे बिना किसी विवाद के स्वीकार करेंगे। उनका कहना था कि कुछ विधायक मंत्री पद की मांग को लेकर दिल्ली गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे नेतृत्व के खिलाफ हैं। कई विधायकों ने खुद उन्हें बताया कि उनकी दिल्ली यात्रा का मकसद केवल अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाना था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बीजेपी और जेडीएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। बीजेपी और जेडीएस ने बयान दिया है कि वे नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाएंगे। उनके पास सिर्फ 60 सीटें हैं और जेडीएस के पास 18 हैं। वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 हैं। यह बेकार की कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे। इसके बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार स्थिर है, मजबूत है और उसे गिराने की विपक्ष की सभी कोशिशें नाकाम होंगी। मुख्यमंत्री का यह बयान कांग्रेस के उस आत्मविश्वास को दिखाता है जो 2023 के चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद पार्टी में दिखाई दे रही थी। हालांकि हाल के दिनों में पार्टी के अंदरूनी मतभेदों ने सरकार को लेकर सवाल खड़े किए थे। उधर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद संयमित और साफ भाषा में कहा कि वे पूरी तरह मुख्यमंत्री के साथ हैं। शिवकुमार ने कहा, कर्नाटक की जनता के सपोर्ट से हमने सरकार बनाई है। हम अपने वादों पर काम कर रहे हैं। हाईकमान जो भी कहेगा वही अंतिम फैसला होगा। हमारे बीच कोई ग्रुप नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से किए वादों को लगातार पूरा करने की दिशा में काम कर रही है और जनता का भरोसा ही उनकी ताकत है। सीएम पद को लेकर उठ रही अटकलों को लेकर डीके शिवकुमार ने भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि नेतृत्व को लेकर फैसला पार्टी हाईकमान ही करता है और वे हमेशा पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते आए हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस इस समय राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और आने वाले चुनावों में बड़ा रोल निभाएगी। उन्होंने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, हमें भरोसा है कि 2028 में हम सरकार दोहराएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के नेतृत्व में 2029 में भी आगे बढ़ेंगे। ये बयान न सिर्फ कर्नाटक बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी संकेत देता है कि शिवकुमार खुद को सिर्फ राज्य तक सीमित नेता के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में 2028 के विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने माना कि स्थानीय निकाय चुनाव बेहद अहम है और उनके नतीजे 2028 की रणनीति को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये संदेश भी दिया कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ संयुक्त रूप से आगे बढ़ेगी। राजनीतिक तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले एक महीने से कर्नाटक कांग्रेस में नाराज मंत्रियों, असंतुष्ट विधायकों और नेतृत्व पर सवाल की वजह से पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। कुछ विधायक खुले तौर पर डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग भी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धारमैया के समर्थक उन्हें पूरा कार्यकाल देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में हाईकमान के साथ हुई बैठकों ने इस विवाद को और गहरा दिया था, लेकिन आज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ संकेत दिए कि कम से कम फिलहाल कांग्रेस इन मतभेदों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी संयमित और सहयोगी दिखाई दी। हालांकि राजनीति में तस्वीरें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, लेकिन इस समय कांग्रेस के लिए ये मैसेज देना बेहद जरूरी था कि उसकी सरकार स्थिर है। इसके बावजूद ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में असंतुष्ट विधायकों को कैसे मनाया जाता है और क्या सिद्धारमैया व डीके शिवकुमार की एकजुटता जमीन पर भी उतनी ही मजबूत साबित होती है जितनी कैमरों के सामने दिखी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।